स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच देश और प्रदेश जुड़ी तमाम अच्छी खबरें आ रही नॉन स्टॉप न्यूज के साथ ही जो है काफी काम की खबरें हैं। सिलसिलेवार शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें जेएमएच न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको काम की खबर और काम की अपडेट दे देता है। इस बुलेटिन में हम आपको कुछ ज्यादा खुशखबरी जो है और अपडेट बताने वाले हैं। सिलसिलेवार शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर क्राइम से जुड़ी हुई। दरअसल मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालातों में हुई मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी है। अब सीबीआई जब तक जो है मामले को टेक ओवर करती है तब तक मामले की जांच गोरखपुर से ट्रांसफर कर दी गई है। मामले की जांच अब कानपुर में गठित एसआईटी करेगी। वहीं मनीष की पत्नी को भी मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो आपको बता दें अच्छा कदम है। वहीं आपको बता दें सीएम ने मृतक की पत्नी को जो है 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इन सभी के साथ उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएडी के पद पर भी नियुक्त करने के भी निर्देश जारी किए गए। अगली खबर, गोरखपुर में मनीष की संदिग्ध मौत के बाद जो योगी आदित्यनाथ का डंडा अफसरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार निशाने पर फील्ड के बड़े अफसर हैं। जिलों के जिलाधिकारी एसपी पब्लिक से मिलते जुलते हैं या फिर नहीं, अब इसका जो है रियलिटी चेक होगा। सीएम ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी हर दिन अफसरों के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपको बता दें कई जिलों में जो है जनता दर्शन के दौरान किए गए रियलिटी चेक में 14 जिले के जिलाधिकारी और 16 कप्तान गैर हाजिर मिले। इससे नाराज सीएम योगी ने गैर हाजिर अफसरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले स्तर पर जनता दर्शन कार्यक्रम की मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी स्तर से मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। अगली खबर, बाल विकास निदेशालय की निदेशक जो है सारिका मोहन द्वारा जारी किए गए पत्र में अवगत कराया गया है कि कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को पिछले काफी समय से बंद रखा जा रहा है। अब स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में केंद्रों को फिर से खोले जाने का भी आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय पहले से ही खोले जा चुके हैं, बस आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाना शेष रह गया था। 4 अक्टूबर से पुनः आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा और इस बार इसकी जो है पुष्टि शासन द्वारा जारी पत्र में हो चुकी है। और अगर इन दिन जो है अवकाश रहता है तो अगले दिन से केंद्र खोले जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार आपको बता दें केंद्र खोले जाने की निर्धारित तिथि से समस्त आयु वर्ग के लाभार्थी सप्ताह में 2 बार सोमवार गुरुवार केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। और इसी के साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी शासन ने जारी कर दिए, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना नियम का पालन करते हुए होम विजिट अवश्य कर लें। केंद्र खुलने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। अगली खबर, आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक जो है पोस्ट को शेयर कर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो पोस्ट शेयर की गई उसमें यूपी के सीएम सम्मान आपको बता दें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही फिल्म तेजस की शूटिंग से पहले कंगना ने योगी से मुलाकात भी की और लिखा कैप्शन, हमारी फिल्म तेजस की शूटिंग के लिए अपना सहयोग देने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आगामी चुनाव के लिए बेस्ट विशेष देती हूँ। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी पहले हमारे पास तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी थे और हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी है। भगवान करे उनका आपको बता दें साम्राज्य और फैले और उन्होंने वो मुझे सिक्का दिया जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि में होता है। अगली खबर, यूपी के सीएम योगी ने आपको बता दें शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर विनायक दामोदर सावरकर की बात मानी जाती तो देश का जो है विभाजन नहीं होता। और इसी के साथ ही अफसोस ही व्यक्त किया है कि देश में जानबूझकर उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया। सीएम योगी आपको बता दें लखनऊ में वीर सावरकर पर जो है लिखी गई किताब का सावरकर द्वारा जो लिखी गई किताब एक भूले बिसरे अतीत के गूंज के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि देश में जब भी वीर सावरकर की चर्चा होती है तो 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में जो है बिजली कंपनी ने जोर का झटका चुपके से दे दिया। जी हाँ, यानी कि उपभोक्ताओं की अब जेब ढीली होना तय हो गई है। बिजली कंपनी ने बढ़ा दिए हैं दाम। आपको बता दें हालांकि प्रतिमाह 100 यूनिट तक की बिजली खपत वालों पर इस मूल वृद्धि का फिलहाल कोई असर नहीं होगा, ऐसा बिजली कंपनी का कहना है। दरअसल बिजली कंपनी ने ईंधन प्रवाह समायोजन यानी कि ACA चार्ज में बढ़ोतरी की है, जिससे उपभोक्ताओं पर करीब 2.60% का भार बढ़ेगा। बिजली मूल्य में की गई बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है और 31 दिसंबर तक रहेगी। जानकारी के मुताबिक प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इस मूल्य वृद्धि का फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जो है 28 रुपये ज्यादा देने होंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति होगी तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। सीएम ने यह भी कहा है कि हमने फैसला किया है कि कुछ राशन की दुकानें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा संचालित की जाएं और कुछ खरीद केंद्र पर जो है खाद्यान्न खरीद का काम भी महिलाएं करेंगी। इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गांव के बिजली बिल भी जमा करेंगी और कुल वसूली का 10% उनके खातों में जो है जमा किया जाएगा। न्यूट्रिशन फूड प्लांट की जो है न्यूट्रिशन फूड प्लांट भी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। शिवराज ने यह घोषणा शिवपुरी में की है, तो एक बड़ा अच्छा ऐलान महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपको बता दें बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें 10 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो है MACP योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें गंगा जल उदय योजना के लिए 366.35 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं अररिया जिले में जो है पुलिस के निर्माण के लिए भी 59.52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसी के साथ ही पुलिस अकादमी राजगीर में एक साथ 4000 सिपाही प्रशिक्षण के लिए जो है अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए
54.60 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। वहीं आपको बता दें बिहार संवाद समिति के अंतर्गत जो है विभिन्न पदों के लिए 37 पद जो है सृजन की मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें सभी फैसले जो है बिहार सरकार द्वारा लिए गए हैं। आपको बता दें पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों कर्मचारियों के वार्षिक भुगतान के लिए भी जो है मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही ऑटो में सीएनजी किट लगाने को लेकर अंतिम तारीख को फिलहाल बढ़ा दिया गया है, जो निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है। वहीं आपको बता दें निजी गोदामों को किराए पर लेकर जो है अनाज रखने की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी गई है। गंगा में जो है मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के लिए नई नियमावली गठन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बता दें अंतिम प्रस्ताव जो पास हुआ है हाईकोर्ट के 4 पद सृजन की भी मंजूरी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार की मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई तो उसमें ये सब बड़े फैसले लिए गए जो हमने आपको बताए। अगली खबर आपको बता दें अक्टूबर यानी कि जो महीना चल रहा है ये फेस्टिवल सीजन है और यहाँ पर आपको बता दें त्योहारों की वजह से कई छुट्टियां भी रहने वाली है। आपको बता दें बिहार में अक्टूबर महीने में 10 छुट्टियां होंगी। दशहरा और इसी के साथ ही दूसरे त्योहारों से पहले पैसों की व्यवस्था आपको कल लेनी होगी, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती से छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें 9 अक्टूबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी होगी, 10 अक्टूबर को रविवार होगा, 13 अक्टूबर को जो है महाअष्टमी की जो छुट्टी होगी, 14 अक्टूबर को महानवमी की छुट्टी होगी, वहीं 15 अक्टूबर को जो है दशहरा की छुट्टी, 17 अक्टूबर को जो है आपको बता दें रविवार की छुट्टी होगी, 23 अक्टूबर की बात की जाए चौथे शनिवार की छुट्टी, 24 अक्टूबर को बात की जाए तो रविवार की छुट्टी, 31 अक्टूबर की बात की जाए तो रविवार की छुट्टी। इस तरीके से जो है छुट्टियां रहने वाली है। अगली खबर यूपी में पढ़ने वाले जो है छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यह खबर उन छात्रों के लिए ज्यादा अहम जिनकी डिग्री अभी विश्वविद्यालय में ही है, क्योंकि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने CCSU समेत प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय की डिग्री जो है निःशुल्क देने के लिए कहा है, जिसके चलते अब छात्रों को निःशुल्क डिग्री दी जाएगी और इसी के साथ ही पहले चरण में जो 53,000 छात्रों को डिग्री भेजी जाएगी। अगली खबर बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के इंस्टाग्राम पर जो 55 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जैकलीन ने सिर्फ 5 महीनों में ही यह मुकाम हासिल किया है, जिससे वो खुद को बेहद खुश महसूस कर रही हैं। जब से जैकलीन सोशल मीडिया से जुड़ी हैं तब से वह अपने फैंस के साथ अपनी डेली लाइफ और बिजी शूटिंग शेड्यूल भी शेयर करती रहती है। हाल ही में जो जैकलीन फर्नांडीज ने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए आपको बता दें अपनी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है या 55 स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ ही उनकी तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, साथ ही साथ कई लोग उनकी मेहनत की भी जो है तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर मोदी सरकार जो जल्दी जो है कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दे सकती है। मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने वाली। सरकार ने कर्मचारियों को पिछले 1.5 साल की महंगाई भत्ते के एरियर जो है नहीं दिए हैं। हालांकि पिछले 2 महीने में जो है मोदी सरकार ने अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए पिटारा खोल दिया। मोदी सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी। सरकार ने जो है कर्मचारियों को पिछले 1.5 साल के महंगाई भत्ते के एरियर नहीं दिए, सभी लोगों को पता है। वहीं आपको बता दें पिछले 2 महीनों में मोदी सरकार ने 7th पे कर्मचारियों में जो है पिटारा खोला है और इसके तहत जो है बहुत ही जल्दी जो है बढ़कर सैलरी कर्मचारियों को मिलने वाली है। अगली खबर 2 अक्टूबर 1869 को जी हाँ गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हीं के विचारों के सम्मान में आज 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के बाद जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगली खबर दुनिया के सबसे रईस अरबपति एलन मस्क आने वाले दिनों में भारत के कारोबारी मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एलन मस्क के नेतृत्व वाली जो स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक भारत में एंट्री करने वाली है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक स्टारलिंक दिसंबर 2022 से भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश करने का इरादा रखती है। आपको इसी के साथ ही बता दें कंपनी को वर्तमान में टर्मिनल्स के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। भारत के स्टारलिंक कंट्री डायरेक्टर संजय भार्गव ने कार्यालय में पहले दिन एक लिंक्ड पोस्ट में कहा है कि कंपनी को पहले ही भारत में 5 या प्री ऑर्डर भी मिल चुके हैं। हम ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक भी हैं। तो एक बड़ी टक्कर जो है आपको बता दें जियो और एयरटेल को मिलेगी। अगली खबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने जो है आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की आवास पर और इसी के साथ चन्नी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक करीब 1 घंटे चली। 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पीएम से यह पहली मुलाकात करने के लिए पहुंचे। भाई अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल इन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू में कहा है कि मुझे आलोचना पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य की आलोचना करने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग बड़ी जल्दी आरोप लगाने लग जाते हैं। ऐसे समय में आलोचना करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। इसी के साथ ही मोदी ने कहा कि आरोप वे लगाते जिनके पास मुद्दे से जुड़ी जानकारी बेहद कम होती, जबकि आलोचना करने के लिए एक अध्ययन और शोध करना आवश्यक होता है। आपको बता दें इसमें जो है कड़ी मेहनत लगती है। इसी के साथ ही मोदी ने कहा जो लोग आज किसान हितैषी सुधारों का जो विरोध कर रहे हैं उन पर नजर डालें तो आपको बौद्धिक बेईमानी और जो है धोखेबाजी का असली मतलब नजर आ जाएगा। हम देश के छोटे किसानों को हर तरह से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगली खबर मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल ने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करने और गड्ढों को भरने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों पर चलने में लोगों को आ रही परेशानी को बेहद गंभीरता से लिया और इसी के साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को अगले 10 दिनों के अंदर सभी गड्ढों को भरने के निर्देश दिए और 20 दिन के भीतर जो है टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें अगली खबर राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है और इसकी जानकारी प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा द्वारा दी गई है। लगातार हमारे साथ बन रही खबरों को पढ़ने के लिए gmhd.in विजिट की खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाएं ताकि आपको एक ही जो है न्यूज में सब कुछ जानकारी मिल जाए। देश की बड़ी घटनाएं, बड़ी अपडेट और खुशखबरी और ऐलान सब कुछ आपको एक ही जो है न्यूज कवरेज में मिल जाए। लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका सवाल है सुझाव तो कमेंट में अवश्य पूछिए।